बोलिए ना। क्या है तो बच्चा हुआ तो हमें नाम रखना है तो कैसा नाम राज देखना कि वो बच्चे की पैदाइश का दिन टाइम वो सब देख को रखना की कहेगा तो नाम बदलाना है तो यहाँ बड़ी मुश्किल फिर भी वन भाई आज क्या आज कायम करना और दूसरा सवाल का तो बच्चा पैदा होगा तो अज़ा सब कैसा देना कब देना क्या देना यहाँ कहेगा तो बोल लो हम उनके वो बच्चे के पैदा होते ही वो रूम में ले जाकर रख लेते हैं शायद उसके बाद एक दिन कब रिलीज करते हैं क्यों होता है घर में ना कोई अजान दे सकते क्या शहद चटाना है तो कैसा चटाना शहद चटाना क्या ठीक है। अच्छा मैं ये पूरे सवालों के जवाब सुन लीजिए। एक सवाल का जवाब सुनो। पहला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है रिकॉर्ड कर लो और मेरे जो भी सुनने वाले हैं कितने सुनने वाले हैं आज 6 जने से क्या अच्छी इंपॉर्टेंट चीजा में नहीं आते हमारे में इंपॉर्टेंट बातें में नहीं आती देखो क्या रिकॉर्ड करके सुना दो। कहाँ छोकरा दिखते नहीं यास्मीन मुझसे भी दिखती नहीं आयशा दिखती नहीं अच्छे अच्छे चीजें सीखते क्या होते हैं जल्दी छोड़। ओके रिकॉर्ड करके बोलो। अब देखो पहला सवाल ये है कि बच्चों के नाम रखने का तरीका। कल मेरे बेटे को मैं सिखाने को था कि नाम रखने का तरीका कैसा है। आज मैं तुम लोगों को भी सिखाता हूँ सीख लो। ये बुजुर्गों का तरीका है जो मुझे भी सिखाया गया मैंने भी ऐसा ही किया मेरे बच्चों का नाम रखते वक्त। सुन ले कोई क्या बात। हेलो बोलो बोलो जी जी सुन रहे। तो जब भी घर में औलाद पैदा होती तो सबसे पहले क्या करना 2 रकात नफिल नमाज अदा करना अल्लाह के दरबार में। नफिल नमाज अदा करने के बाद सर्ब सजूद होकर अल्लाह से दुआ मांगना परवरदिगार मेरे घर में औलाद हुई है चाहे नवासा हो नवासी हो पुत्र हो पुत्री कोई भी परवरदिगार तो अपनी रहमत से अपने फजल से अपने प्यारे हबीब के वसीले पाक से मेरे बच्चे का अच्छा नाम मुझे दिल में ख्याल पैदा कर अपनी तरफ से मुझे इरादा पैदा फरमा रब्बुल आलमीन और अपनी तरफ से नाम मेरे बच्चे के लिए तू अता फरमा। अल्लाह से दुआ करो। दुआ करने के बाद जानिमाज में बैठ को कुरान शरीफ उठाओ और कुरान शरीफ को खोलो। कुरान शरीफ को खोलो। अब मैं तुम्हारे सामने कुरान खोलता हूँ देखो कैसे कुरान शरीफ है कहाँ भी खोल सकते कैसा भी खोल सकते चुप के खोलो ऐसा खोलो। तो उसको खोल लिया मैं कुरान खोल लिया तो कुरान खोलेगा राइट साइड में राइट हैंड साइड में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 मैं 7 में अंगली रख लेना और एक बार बोल तू 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के बाद दुआ करने के बाद कुरान शरीफ को खोलना। खोल को सीधे हाथ तरफ ऊपर से पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी पांचवी छठवीं 27 सातवीं लाइन में अंगली रख लो। अब पहला लेटर क्या दिखता देखना। अब मुझे यहाँ दिखा है क्या कहते हो सामीगात का को है सा को है मुझे सा सीन आको है। अब सीन इज अ लेटर आई गॉट इट फ्रॉम कुरान। कुरान को अब बंद कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने एक हिंट दे दिया हमको कौन सा सीन का। अब सीन के नाम से अब सीन के लफ्ज से पहले अब भाई को बच्ची है तो नबियों की बीवियों से शुरू करो। उसके बाद साहब कराम साहबिया के नाम शुरू करो या नेक औरतों के नाम शुरू करो लिस्टा में। और उसके बाद ऐसा मर्द बच्चे को भी नबियों का नाम पहले अल्लाह के नामों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उसके बाद नबियों का नाम नबियों के बाद में साहब कराम के नाम उसके बाद में नेक बुजुर्गों के नाम ये ऑर्डर में ले जाओ। उसमें से
सीन से कुछ आते कितने उसकी लिस्ट बनाना, 1 2 3 4 लिस्ट बनाना, और उसमें से तुम्हें कट शॉर्ट कौन सा तुम्हें पसंद आता है या आप मिक्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे भरत बच्चे हो सीन से हुआ, सीन से मुझे आया है, मैं भरत बच्चे को मैं नाम रखना, कैसा नाम रखना, साजिद। ओके साजिद, एक मुझे एक लफ्ज आया है, एक नाम आया है, साजिद लिख लिया। ऐसा दूसरे नाम लिखना, साहब कराम से नाम ले लो, नहीं दूसरे किसी और बुजुर्ग के नाम ले लो, दूसरे नामों से ऐसे चुनो। उसके वास्ते नेम लिस्ट की बुक है बच्चों के नाम क्या रखे मुल्क को, तुम्हें आप कंप्यूटर में मिलता है, वो कंप्यूटर में भी तुम्हें यू कैन जस्ट सी, बट डोंट गो फॉर फैंसी नेम्स। अल्लाह के वास्ते एक्टर्स के एक्ट्रेसेस के नाम मत रखो, समझे। अच्छा, और एक चीज याद रख लो, इसे एक लिस्ट बना लो। अब लिस्ट बना के क्या करोगे, तो माँ बाप को बिठाओ, माँ बाप के साथ, और दादा दादी को नहीं, उनको ये लिस्ट दो, इसमें से कौन सा तुम्हें सेलेक्ट करते कर लो बोलेगा, उनको चॉइस दो, समझे नहीं। यूजुअली मैं भी क्या करता है, तो एक 4-5 नामा चॉइस करके देता, उसमें से कौन सेलेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये एक तरीका है। बाद में क्या करना, अब नाम रख दे ले, नाम रखते वक्त क्या करना, बच्चे को नाम अब तुम्हें सजेस्ट कर लिए, तुम्हें फाइनलाइज कर लिए नाम, नाम रखने के बाद बच्चे के कान में अज़ान पहले देना। अज़ान कैसा देंगे, राइट साइड के कान में यूजुअली पान को एक कोन बनाना, पान पान नहीं पान, पान को एक कोन बनाओ, नहीं तो फर्ज करो पान नहीं हो जमा वहां नहीं मिलता तुम ना अरब में सभी को, तो अपने इसे रख लो, ऐसा रख लो। पढ़ो पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, उसके बाद आहिस्ता बोलो अल्लाहु अकबर, पूरी आज़ान देना, राइट साइड में देना। उसके बाद में लेफ्ट साइड कान में फिर भी दरूद शरीफ पढ़ना, औज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना पढ़ो, दरूद। ये यहाँ लेफ्ट के कान में आको इकामत बोलना। इकामत कैसा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह, क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कान, यहाँ अज़ान राइट में, लेफ्ट में इकामत दे दिए। अब क्या करना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कैसा था, तो बच्चे को शहद चटाने का देखो, खजूर यानी खजूर, कौन सा खजूर, नरम खजूर, ये छोटा सा खजूर लेको, ऐसा उसका छोटा सा टुकड़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दहन से लगा के करते थे। अगर हमना डाउट है हमारा ये बराबर नहीं बच्चा को क्या तू लग जाएंगे बोल, तो वो छोटे टुकड़े क्या करो, शहद में डुबाओ, क्या शहद के इसमें जरा डुबा को बच्चे के जीभ को लगाओ, जब तक बच्चा टक 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 टकता, उसके साथ साथ जरा वो खजूर का जरा ये भी उसे लगेगा, लगेंगे परोने, ओके। लेकिन वो लगने, वो करने से पहले दरूद शरीफ 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, उस पर खजूर के टुकड़े पर शहद के ऊपर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना। दरूद शरीफ पढ़ को बच्चे के जीभ पर ऐसा ऐसा चाटो, बोला अच्छा टट 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 चाट लेगा, बस इतना खत्म हो गया, इतना करना, समझ में आया। आप फर्ज करो तुम बच्चा अंदर चलेगा और देते नहीं, 1 साल कब देते कि तब देंगे, तब करो, ऐसा नहीं कि तुम्हें करना। अब नाम पुकारने का भी कान में भी पुकार सकते, तुम्हें कैसे पुकार सकते उसे। अच्छा, अब मर्द बच्चे का नाम रखे तो खुद याद रखो, साम में मोहम्मद लगाओ, साम में मोहम्मद अयाज है, मोहम्मद साजिद बा है, कैसा भी साम में मोहम्मद लगा लो, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब सामने आएगा तो बच्चे को प्रोटेक्शन है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, क्योंकि वो नाम वाले को अल्लाह कभी दोज़खी नहीं बनाएगा, याद रखो। तो ये एक टेक्निक है, इसको अडॉप्ट करो, मैं भी अपने बच्चों को अडॉप्ट किया। और लड़कियों के लिए नाम बड़े नाजुक तरीके से रखो, और मेरी बात याद रखो कि जो नाम तुम रखते हो उसका असर बच्चे पर जरूर होता है, जरूर व जरूर होता है। तो उस नाम की बहुत बड़ी तासीर है, उसका नाम बच्चों का खुद बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये तरीका बुजुर्गों ने सिखाया है, मैं भी अपने बच्चों को इस तरह से रखा हूँ, तो आप भी इस तरह रखो और दूसरों को भी
सिखाओ, लेकिन इसकी इजाजत मैं तुम लोगों को देता हूँ, दूसरा को नहीं देता अभी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल को तंगी भी होती है कि मेरे से आके पूछते मौलवी साहब नाम रखो मौलवी साहब। अब मैं इनके वास्ते बैठ को मेरे कामा छोड़ को, नमाजा पढ़ को, कुरान पढ़ को, सब कर को, दुआएं कर को, नामा बना को, बड़े तकलीफ से दिया, तो ये घंटे का एक्सरसाइज है, ये घंटे का एक्सरसाइज इनके वास्ते कर को दिया, तो बाद में पूछता क्या हुआ नाम, तो नहीं नहीं मेरी बीवी बोली वो नाम तो पुराने ही, उसके वास्ते शाहरुख खान रख लिए, अच्छा रहता, बोला शाहरुख खान रखो, मरो क्या करना है? ऐसे ही लोग, तो उसकी वजह से इसके ऊपर मैं तौबा तौबा कर लिया, मैं किसी के नाम नहीं रखता बा, इसके ऊपर तुम लोग कर लो, मैं तरीका सिखा को देता हूँ, तुम्हारे मर्जी से तुम्हें क्या करते कर लो, बिल्कुल छोड़ा, समझे नहीं? उसके वजह से अब वो छोड़ दिया, मैं किसी को नामा रखने का सिस्टम सब मेरे पास नहीं है। ओके, तो मैं तरीका सिखाया हूँ, देखो बैठ के सनद से करो, और वो लिस्ट बनाओ, और माँ बाप को साथ रखो, दादा दादी को साथ रखो, सब भी मिलकर कॉन्सेंसस से कौन सा नाम सेलेक्ट करते हैं कि उसे टिक करो, और वो बच्चे के कान में बात कभी बोलो साथ, साजिद मोहम्मद, साजिद मोहम्मद, साजिद मोहम्मद, साजिद, तो 2-3 बार बुलाओ, फिर उसके बाद बच्चे में तो बाद में नाम फेमस हो जाता है इंशाल्लाह। अब नाम के लड्डू आए या नाम की तरफ से शीरीन बांटते, नाम की तरफ से खुशी का मामला है, स्वीट बांटना कोई हर्ज नहीं है, हर जगह बिदत, हर जगह शिरक करते, नाच गाना तो शिरक नहीं है, अरब में नाच गाना शिरक नहीं है, खुल्लम खुला नाचो जी, वो क्या कुछ भी नहीं है, कुफर नहीं है, वो बिदत नहीं है, वो शिरक नहीं है, वो अच्छा है? और बोले तो अल्लाह का नाम लो जी, मिठाई बांटो जी, इसका ये करो जी, तो वो शिरक, वो बिदत, वो सब भी मिल जाता है। कैसी जमाना आया, कैसे लोग आए हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, इसके ऐसे अहले सुन्नत जमात वाले बचे ये जमाने में, ठीक है? अच्छा जी जी, शुक्रिया भाई साहब। अभी एक सवाल है, ये बोलो। जचकी के बाद ये साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करो आप जरा, इस्लामिक तौर से भी 40 डेज का तादाद बोलते ही ना, उसमें छोत हो जाती है, हो जाती, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, यार को वो कैसा कर, नहीं, दिस इज एक्चुअली नॉट एज पर द शरीयत और इस्लाम के रूल से कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है कि बच्चे का जब जचकी का ये मौका होता है कि वाकई बॉडी बहुत कमजोर हो जाती औरत की, तो उस वजह से शरीयत में इसकी ममानियत नहीं, सिर्फ इतना है कि उसके जो क्या बोलते उससे, अभी आयास के दिन क्या बोलते उससे, हाँ, तो वो जो नापाकी के दिन होते 40 या 50 दिन, हाँ 40 प्लस 10 भी हो सकता है, तो 40 प्लस 10 डेज तक मुझसे बाहर नहीं निकलना अच्छा है, क्योंकि वो उस टाइम पर वो गलाजत निकलती रहती है और अच्छा नहीं रहता, बॉडी अच्छी नहीं रहती बच्ची की, तो उस वजह से उसको बच्ची को सारा संभाल के रखना अच्छा है, समझे? तो उसके बाद नापाकी की हालत को दूर करने के लिए गुस्ल तो करते हैं, गुस्ल करने के बाद नमाज वगैरह तो जारी करना चाहिए, लेकिन इस दौरान में जिक्र अस्कार तो जरूर कर सकते हैं, समझे? जिक्र अस्कार छोड़ो नको बोलो, जिक्र अस्कार कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, अल्लाह वाला का जिक्र कर सकते हैं, ला इलाहा का जिक्र कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बंदे की जबान पाक है, बदन नापाक रहता परवाह नहीं, जबान पाक होती है, समझे? ओके, हेलो हेलो, हाँ है मजे सुने आता बशाही नापा का नहीं सुन ली, मैं पूरा सुन ली। क्या? तो साइंटिफिकली आल्सो दे से दैट यू शुड टेक केयर फॉर अ फ्यू डेज, उसके बाद बराबर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता अच्छा मामू, ये छोट बहुत का किस्से सब बेकार है, छोटा गीता के वो सब नहीं, नॉनसेंस सब नहीं, ये छोट भी नहीं बहुत भी नहीं, लेकिन लगा कहीं को डराएगा तो दे शुड नॉट टेक नो अनड्यू हेस्ट इन गोइंग आउट और डूइंग ऑल नॉनसेंस, सो दैट बच्चे को इफेक्ट होगा, औरत को भी इफेक्ट होगा, बोल को छोट बोल को डरा डाले सो दूसरा क्या भी नहीं, जस्ट टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ, नथिंग एल्स। हमारे औरतों को क्या थी डराए तो डरेंगे, नहीं तो नहीं डरेंगे, हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हाउ आर यू बेटे? I'm fine. But you are not showing your face. I want to see your face. How are you? Show your face by audio, video. Right? Aiva, so nice. Show full face. I'm not seeing. Only hairs you I'm seeing. Hi, lovely. So nice of you. Now, what is a question today from you? Any question?
What do you expect from your mother, a boy or a girl? No, today he is not ready. Yeah, before he was preparing for a girl and he used to say that ladki hui to he wants a sister. उनके तो दुआ यहाँ से चाहिए होगा, so sister बोल को, और he wants rose ही नहीं, because Allah करे